हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सी टैट अगस्त 2023 में ईवीएस से पूछे गए क्वेश्चंस के ऑफिशियल आंसर। क्वेश्चन नंबर 61। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है। निम्न में से किसे चुनेगी? आंसर रहेगा 4। 62। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्न में से कौन पूरा करेगा? थीम भोजन। आंसर 1 कृषि फार्म। क्वेश्चन नंबर 63। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान जो विद्यार्थियों को समय या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आंसर 1 खोजपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 64। अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्न में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? आंसर 4। 65। श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न उदाहरणों को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है ए बी सी। जो इनमें से सही विकल्प चुनना है। आंसर रहेगा 3 बी सी डी। ये तीनों सही विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 67। एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्न में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? आंसर 4। 68। निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए दिया है और कारण आर दिया है। आंसर रहेगा 2। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 69। एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय किस पर जोर देना चाहिए? आंसर 2 प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य पर। क्वेश्चन नंबर 70। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्न में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 71। आप कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्न में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 72। निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए दिया है, कारण आर दिया है। आंसर रहेगा 3। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73। आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्न में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? आंसर 3। 74। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। सही विकल्प चुनिए। आंसर 3 ए और आर सही विकल्प हैं। 75। निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए और कारण आर दिया है। आंसर रहेगा ए सही है परंतु आर गलत है। 4। 76। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। आंसर 3। 77। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? आंसर 3 मांसपेशियों की ऊर्जा। 78। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है। आंसर 2 ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। 79। निम्न में से कौन सी असम में खाए जाने वाली चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? आंसर 1 बोरा चावल। क्वेश्चन नंबर 80। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्न में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। आंसर 1 अक्टूबर से दिसंबर तक। क्वेश्चन नंबर 81। सतम ए और सतम बी का मिलान कीजिए। इसमें सही मिलान रहेगा आंसर 2
ए का 4 के साथ, बी का 3 के साथ, सी का 2 के साथ, डी का 1 के साथ सही मिलान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। आंसर 1 ओडिशा। जंगलों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से सही कथन है ए बी सी डी कथन दिए हैं और जो सही कथन है वो है आंसर 4, ए और डी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 84, 24 ग्राम पर ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 85, सांपों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्न में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। आंसर 4, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, कांसा या ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसमें निम्न में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। आंसर 1, टीन और कॉपर को पिघलाकर कांसा या ब्रॉन्ज बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। ए बी सी डी ये 4 कथन दिए हैं, इनमें से सही आंसर रहेगा 4, सी और डी ये हाथियों के बारे में सही कथन हैं। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न कथनों को ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए दिया है और कथन बी दिया है। मनाली में बारिश बहुत होती है, बर्फ भी पड़ती है। कथन बी है, सही विकल्प चुनना है। आंसर रहेगा 1, ए गलत है परंतु बी सही है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए दिया है और कारण आर दिया है। आंसर रहेगा 2, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। लास्ट क्वेश्चन है 90, पौधों के निम्न मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। आंसर रहेगा 1, केवल बी और सी सही है। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।